Hello students, welcome to the new video for the chapter pair of linear equations and two variables. Students, in the last video we discussed about exercise 3.5 and its detailed solutions. Now we are going to start further with the exercise 3.6, but before that we'll just discuss the examples that are given in your book. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं उसका आप नाम अपनी बुक में देखेंगे, उसको नाम दिया गया है पेयर्स ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे एक्चुअल में जो आपको इक्वेशंस दी जाएंगी दे विल नॉट बी लीनियर इक्वेशंस। हम उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस के अंदर बाय डूइंग सम प्रॉपर ऑपरेशंस लीनियर इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से वो आप ग्रेजुअली देखेंगे। फॉर एग्जांपल 17 में देखिए, आपको दे रखा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y equals to 13, 5x minus 4y equals to -2, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर x को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो x की पावर -1 हो जाएगी, जबकि लीनियर इक्वेशन में x की पावर 1 होती है। तो बेसिकली दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस। बट यहां पे देखो, अगर मैं 1/x को a सपोज कर लूं और 1/y को b सपोज कर लूं, तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है वो हो जाएगी 2a plus 3b equals to 13। लेट अस नेम इट एज थर्ड इक्वेशन। एंड जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी 5a minus 4b equals to -2। लेट अस नेम इट एज द फोर्थ इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या बन चुकी हैं, लीनियर बन चुकी हैं, और यहाँ पे आप a और b के सॉल्यूशंस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और इवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेट अस सपोज मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, मैं b को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता है आप। तो वो बन जाएगा 8a plus 12b equals to 52। सेकेंड जो फोर्थ इक्वेशन है वो आपकी हो जाएगी 15a minus 12b equals to -6। क्योंकि b के कोएफिशिएंट्स के दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे। 15a plus 8a जो है वो 23a हो जाएगा। 52 minus 6 जो है वो आपके पास 46 हो जाएगा। तो a आपके पास क्या आ जाएगा, 46/23 यानी 2। a अगर 2 आ गया तो लेट अस सपोज इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू में 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यू विल सी 4 plus 3b equals to 13, 3b equals to 13 minus 4 equals to 9, b equals to 9/3 यानी 3 आया। तो आपके पास a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई 3, यानी 1/x equals to 2। यहां से आपके पास x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 1/y equals to 3, यहां से आपके पास b की वैल्यू, y की वैल्यू जो है वो 1/3 आ जाएगी। इस तरह से आप इन लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके इसको x और y के सॉल्यूशंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। Let us consider the next example, example number 18. देखिए, solve the following pair of linear for the pair of equations by reducing them to a pair of linear equations। कि पहले उनको linear equations में reduce करो, फिर उनके लिए solutions calculate करो। 5y(x minus 1) plus 1/y minus 2 equals to 2, 6y(x minus 1) minus 3y minus 2 equals to 1, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमें लेट क्या करना पड़ेगा, 1/x minus 1 और 1/y minus 2। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो जो हमारी ये इक्वेशन है ये किस में चेंज हो जाएगी,
5a प्लस b इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1 में चेंज हो जाएगी, राइट। अब इनको लेट सपोज मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ऐसा करने पे b का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में ऑलरेडी 3 है, तो b मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन ये पड़ी है, इसको मैं नीचे जस्ट नोट कर रहा हूं, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। आप देख सकते हो ऊपर प्लस 3b है, नीचे माइनस 3b है। You simply have to add these two equations। ये कट जाएगा, 15a प्लस 6a 21a प्लस इधर 7 हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास 7/21 यानी 1/3 आ जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। a की वैल्यू जब 1/3 आ गई, तो a की वैल्यू मान लो मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 6 into 1/3 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, 3b को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर ले आओ, 2 माइनस 1 1, तो b भी जो है वो 1/3 आ जाएगा, यानी a भी 1/3 b भी 1/3। इतना करने के बाद देखो अल्टीमेटली वैल्यूज तो आपको x और y की ही निकालनी है, ठीक है ना। तो यानी इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो x माइनस 1 जो है वो 3 के इक्वल आ गया, इसको रेसिप्रोकल करोगे y माइनस 2 जो है वो भी 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से x आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4, यहाँ से y आ जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5। तो x और y का इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 19, वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट की फॉर्म में है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके पास 3.6 एक्सरसाइज में भी आएगा। देखो कह रहा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सबसे पहले तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, आपको पता है रिवर का खुद का एक फ्लो होता है। तो अगर तो आप अपनी बोट को रिवर के फ्लो के साथ लेके जा रहे हो तो इट इज इजी फॉर यू टू रो। आपको बोट को रो करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ओर्स। तो अगर तो आप विद द फ्लो ऑफ रिवर मूव कर रहे हैं तो होता क्या है, आपकी खुद की स्पीड के अंदर उस रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है, आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है। जैसे आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग साइकिलिंग, अगर आप विंड की स्पीड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं तब आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर विंड इधर से आ रही है, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। सेम इज द केस विद अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अगर आप डाउनस्ट्रीम जाएंगे मतलब आप रिवर के फ्लो के साथ जा रहे हैं, अगर आप अपस्ट्रीम जाएंगे मतलब आप रिवर के फ्लो के ऑपोजिट जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब जाहिर सी बात है 10 घंटे के अंदर वो ज्यादा अपस्ट्रीम जा पाएगी या डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम। टाइम फिक्स कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है डाउनस्ट्रीम में वो ज्यादा जो है डिस्टेंस कवर कर पाएगी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड ज्यादा होती है और अपस्ट्रीम में उसकी जो नेट स्पीड है वो कम हो जाती है। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Then determine the speed of the stream and that of the boat in the still water. क्या डिटरमाइन करना है आपको? जो डिटरमाइन करना है उसको सपोज करना पड़ेगा। Let speed of stream, जो रिवर पानी का जो बहाव था, लेट सपोज उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। सारा डाटा आपको किलोमीटर और आवर्स में गिवन है तो हम स्पीड किलोमीटर पर आवर में सपोज कर रहे हैं। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी वो स्पीड बोट की जो स्टिल पानी में, स्टिल पानी मतलब जो पानी खड़ा है, जो मूव ही नहीं कर रहा, मतलब उस टाइम पे पानी के बहाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो स्पीड है बोट की, लेट अस सपोज वो y किलोमीटर पर आवर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ड्यूरिंग अपस्ट्रीम,
अपस्ट्रीम यानी जब ऑपोजिट जा रहे हैं रिवर की स्पीड के, जो नेट स्पीड आएगी बोट की वो क्या होगी, उसकी खुद की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, एंड वही ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, ऐड हो जाएगी। खुद की स्पीड के अंदर स्ट्रीम की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्पीड। ठीक है। ऑल्सो आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का क्या फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 30 अपॉन स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम क्या है, देखो उधर y माइनस एक्स, वहीं 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 अपॉन डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है y प्लस एक्स, टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर्स। दूसरी सिचुएशन जो आपको दे रखी है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी 40 बाय y माइनस एक्स प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 55 बाय y प्लस एक्स इन 13 आवर्स। ये दो इक्वेशन आएंगे आपके पास। ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है तो इन्हें हमें लीनियर इक्वेशंस के अंदर पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट 1 बाय y माइनस एक्स इक्वल्स टू a, 1 बाय y प्लस एक्स इक्वल्स टू b। तो इक्वेशंस मॉडिफाई होके क्या बनेगी हमारे पास, 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10 और इधर 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13। अब ये लीनियर इक्वेशंस बन गई, इनको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट अस सपोज मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने पे a जो है आपके पास दिख रहा है, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास a के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। कैसे, पहली वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 120a प्लस 176b इक्वल्स टू 40। दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 120a प्लस 165b इक्वल्स टू 39। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कैंसल, 165b 176b माइनस 165b जो है वो आपके पास 11b आ जाएगा इक्वल्स टू 40 माइनस 39, 1 आ जाएगा, जहां से b आपके पास जो है वो 1/11 आ जाएगा। राइट। जब b आपके पास 1/11 आ गया तो लेट अस सपोज इस इक्वेशन में मैं b की वैल्यू 1/11 पुट कर रहा हूं, 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 10, ये कट गया, 30a प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 30a इक्वल्स टू 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा 6, a आ जाएगा 6/30 यानी 1/5। तो यहां से आपके पास a जो है वो 1/5 आया और जो b है वो 1/11 आया। बट अभी आपके पास x और y की वैल्यूज नहीं आई हैं, तो अब आपको इनको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा x और y की वैल्यूज निकालने के लिए। रेसिप्रोकल करो, y माइनस एक्स जो है वो आपके पास 5 आ गया, y प्लस एक्स जो है वो आपके पास 11 आ गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, x से x कैंसिल, 2y जो है वो 16 के इक्वल आ जाएगा, y जो है वो 16/2 यानी 8 के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू 8 को लेट अस सपोज मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, तो जो x है वो आपके पास 8 माइनस 5 यानी
3 आ जाएगा, यानी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, लीनियर इक्वेशंस ना होते हुए भी उनको हमने लीनियर इक्वेशंस के अंदर सबसे पहले रिड्यूस करना है, देन उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी वन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस। इसके बाद स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दिया हुआ है वो है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2, इधर a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। क्योंकि अभी नीचे फ्रैक्शन में पड़ा है तो मैं एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। एलसीएम 6, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, 6 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। यहां पे जब आप एलसीएम लोगे 6 तो ये 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6 होगा। 6 से 6 कैंसिल, तो ये 2a प्लस 3b जो है वो 13 के इक्वल आ गया। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट अस सपोज मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि मेरा a जो है उसके कोएफिशिएंट सेम हो जाए। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 39, राइट। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6a में से 6 a गया 0, 4b माइनस 9b करोगे तो माइनस 5b, 24 माइनस 39 करोगे तो माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आपके पास 15/5 यानी 3 आ गई। अब इस b की वैल्यू 3 को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं पहली वाली में यूज कर रहा हूं, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 13। तो आप इसमें b की जगह पुट करो 3 इक्वल्स टू 13, 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 13, 3a इक्वल्स टू 13 माइनस 6 7, a की वैल्यू आपके पास 7/3 आ जाएगी, राइट। ओ सॉरी, दिस इज 12, यहां पे आपके पास 12 है, तो 12 माइनस 6 आपके पास 6 बचेगा, 6/3 आपके पास a की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 2 आई, यानी x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। b की वैल्यू 3 आई, यानी y की वैल्यू आपके पास 1/3 आ जाएगी। इस तरह से आपने उसको पहले रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशंस के अंदर, देन उसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर लिया फॉर x एंड y। ठीक है स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड। जो इक्वेशंस आपको दी हुई है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। तो इसमें पहले लेट 1/√x इक्वल्स टू a, 1/√y इक्वल्स टू b। तो ये इक्वेशन किसमें टर्म हो जाएगी, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, ये टर्म हो जाएगी 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अब एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि वो 4a बन जाए, क्योंकि नीचे 4a ऑलरेडी पड़ा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a
प्लस 6b इक्वल्स टू 4। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूं मैं, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। सब्ट्रैक्ट कर दो, 4a में से 4a गया 0, 6a प्लस 9b जो है 6b प्लस 9b जो है वो आपके पास 15b आ जाएगा, 4 प्लस 1 जो है वो आपके पास 5 हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ जाएगी 3। b की वैल्यू 3 आ गई, इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल दो, 2a प्लस 3 इंटू बी यानी इधर 1/3, 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2, 3 से 3 कैंसल, 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2/2 यानी 1। तो a की वैल्यू आपके पास 1 आई, b की वैल्यू आपके पास 3 आई। तो यानी यहां से आपके पास रेसिप्रोकल करोगे, रूट x की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू 1 है ना, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। यहां से रेसिप्रोकल करने पे रूट y की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो y की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। इसका स्क्वायर करोगे तो y हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 मिलेगा। इस तरह से आपके पास ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। इक्वेशंस जो है वो आपके पास 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लीनियर है, इसको लीनियर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। लेट 1/x इक्वल्स टू a, ये किस में चेंज हो जाएगी, 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ये चेंज हो जाएगी 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब एलिमिनेट करना है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 4 से। उसको ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12a प्लस 9y इक्वल्स टू 42। नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12a माइनस 16y इक्वल्स टू 92, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये गया 9y प्लस 16y जो है वो आपके पास 25y आ जाएगा। 42 माइनस 92 करोगे तो वो आपके पास -50 आ जाएगा, राइट। तो y की वैल्यू आपके पास -50/25 यानी -2 आ गई। y की वैल्यू क्या आई, -2। इस y की वैल्यू -2 को मान लो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 3a माइनस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 23, 3a प्लस 8 इक्वल्स टू 23, 3a इक्वल्स टू 23 माइनस 8, 3a इक्वल्स टू 15, a इक्वल टू 15/3 यानी 5। ठीक है, तो a जब 5 आ गया तो x कितना आएगा, 1/5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/5 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ठीक है, कमिंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, जो इक्वेशंस हैं वो आपके पास है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, 6/x - 1 प्लस -3/y - 2 इक्वल्स टू 1। तो क्या करेंगे, लेट 1/x - 1 इक्वल्स टू a, 1/y - 2 इक्वल्स टू b। ये किसमें चेंज हो जाएगा, 5a प्लस b इक्वल्स टू 2। नीचे वाली इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि वो भी 3b हो जाए। वो क्या हो जाएगी, 15a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 6, राइट। नीचे वाली एज इट इज है,
6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ऐड कर दो 15a प्लस 6a 21a, 6 प्लस 1 7, a की वैल्यू आपके पास 7/21 इक्वल्स टू 1/3। a की वैल्यू 1/3 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां करते हैं सब्स्टिट्यूट। 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, ये कट जाएगा। 2 माइनस 3b इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3b, 1 इक्वल्स टू 3b, b इक्वल्स टू 1/3। a की वैल्यू भी 1/3 आ गई, b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। तो यहां से रेसिप्रोकल करके x माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहां से रेसिप्रोकल करोगे तो y माइनस 2 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5 जो है वो आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए, इक्वेशन है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। इसको आप क्या करो, स्प्लिट कर लो। डिनोमिनेटर को आप दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। 7x बाई xy माइनस 2y बाई xy इक्वल्स टू 5। x से x गया, y से y गया, क्या बचा 7 बाई y माइनस 2 बाई x इक्वल्स टू 5। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन में 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy इक्वल्स टू 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 8 बाई y प्लस 7 बाई x इक्वल टू 15 आ गया। अब क्या करते हैं, लेट 1 बाई एक्स इक्वल्स टू a एंड 1 बाई y इक्वल्स टू b। तो ये इक्वेशन किस में टर्न हो जाएगी, 7b माइनस 2a इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन किस में टर्न हो जाएगी, 8b प्लस 7a इक्वल्स टू 15। इस तरह से। अब लेट अस सपोज मैं a के कोएफिशिएंट्स सेम करना चाहता हूं, तो पहली इक्वेशन को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली वाली को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 49b माइनस 14a इक्वल्स टू 35। दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16b प्लस 14a इक्वल्स टू 30। एडिंग, ये कैंसिल हो जाएगा। 49b प्लस 16b आपके पास कितना आएगा, 65b, और इधर आपके पास 65, b की वैल्यू आ जाएगी 65 बाय 65 यानी 1। b की वैल्यू 1 आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 7 इंटू 1 माइनस 2a इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 2a इक्वल्स टू 5, 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट, 2a उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहां से 7 माइनस 5 2 इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू 2/2 यानी 1 आ जाएगी। तो आपके पास b की वैल्यू भी 1 आ गई, a की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी a भी 1, b भी 1। रेसिप्रोकल भी कर दोगे तो x भी 1 आ जाएगा और y भी 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस हैं। तो जैसे पिछली बार हमने किया था, हम क्या करेंगे, इस xy को नीचे ले जाएंगे। 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल्स टू 6। अलग अलग करके इसको लिखेंगे। 6x बाई xy प्लस 3y बाई xy इक्वल्स टू 6। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इक्वेशन क्या बनेगी, 6 बाई y प्लस 3 बाई x इक्वल्स टू 6। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी सेम करेंगे। 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। सेपरेट करके लिखेंगे। 2x बाई xy प्लस 4y बाई xy इक्वल्स टू 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल,
तो 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। नाउ 1/x को a सपोज कर लेते हैं, 1/y को b सपोज कर लेते हैं। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो हो जाएगी 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6। दूसरे वाली 2b प्लस 4a इक्वल्स टू 5। नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देख रहे हो वो भी 6b हो जाएगा। एलिमिनेशन इजी हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 6b प्लस 12a इक्वल्स टू 15। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है? 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6। सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस, 12a माइनस 3a 9a, 15 माइनस 6 9, a की वैल्यू आपके पास 9/9 इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। इस a की वैल्यू 1 को मान लो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 6 into 1, a की वैल्यू है यहां b रहेगा, प्लस 3 into 1 इक्वल्स टू 6, 6b प्लस 3 इक्वल्स टू 6, ये 3 हो जाके सब्ट्रैक्ट, b की वैल्यू 3/6 यानी 1/2। तो a की वैल्यू आई आपके पास 1, रेसिप्रोकल करके x की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू आई 1/2, रेसिप्रोकल करके y की वैल्यू 2। इस तरह से आपके पास सिक्स्थ पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द 7th पार्ट, जो इक्वेशंस आपके पास हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल्स टू -2। तो इसमें क्या करेंगे? लेट 1/x प्लस y इक्वल्स टू a, 1/x माइनस y इक्वल्स टू b। ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। नीचे वाली इक्वेशन क्या बनेगी? 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। अब अगर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30a हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30a हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 30a प्लस 6b इक्वल्स टू 12। नीचे वाली हो जाएगी 30a माइनस 10b इक्वल्स टू -4। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल। 6b प्लस 10b 16b, 12 प्लस 4 16, b की वैल्यू 16/16 यानी 1। अब इस b की वैल्यू 16/16 यानी 1 लेट अस सपोज इस इक्वेशन में डाल देते हैं। 15a माइनस 5 into 1 5 ही रहेगा इक्वल्स टू -2। 15a इक्वल्स टू 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा। a की वैल्यू 3/15 यानी 1/5। तो आपके पास b की वैल्यू आई 1, a की वैल्यू आई 1/5। तो यहां से रेसिप्रोकल करोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो x माइनस 1 y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ऐड कर दो, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6/2 यानी 3 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू 3 को किसी भी इक्वेशन में डाल दो। लेट अस सपोज ऊपर वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं, x की जगह 3 डाला प्लस y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 यानी 2। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 8th। जो इक्वेशंस हैं आपके पास वो कुछ इस तरह से हैं।
तो इसमें डेफिनेटली आपको ये तो पता ही चल गया कि 1/3x प्लस वाई को और 1/3x माइनस वाई को हमें कुछ सपोज करना है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। तो अब ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ऊपर वाली तो बन जाएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4, नीचे वाली बनेगी a/2 माइनस b/2 इक्वल्स टू -1/8। 2 LCM a माइनस b इक्वल्स टू -1/8, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल्स टू -1/4। ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। ऐड कर दो, b एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2a। यहाँ क्या है 3/4 माइनस 1/4, तो 3/4 माइनस 1/4 आपके पास क्या बचेगा 1/2, राइट। तो ऐसा करने में आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। a की वैल्यू 1/4 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 3/4, तो b क्या आएगा 3/4 माइनस 1/4 यानी 1/2। तो b की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/4। दिस इज 1/4, दिस इज 1/2। ये इरेज कर देते हैं ताकि फिर हम x और y के लिए सॉल्व करें। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ऐड कर दो, y से y एलिमिनेट, 6x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/6 यानी 1। अब इस x की वैल्यू 1 मान लो मैंने इस इक्वेशन में डालनी है। 3 into 1 plus y equals to 4, 3 plus y equals to 4, y equals to 4 minus 3 equals to 1। इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू भी आपके पास जो है वो 1 आ जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन 1। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 2 आ रहा है जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स के जैसा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। कमिंग ऑन टू दैट, क्वेश्चन नंबर 2। तो उन्होंने क्या बोला है, formulate the following problems as pairs of equation and hence find their solutions। इसमें भी बेसिकली जो इक्वेशंस बनेगी आपके पास वो लीनियर इक्वेशंस नहीं होगी, रादर हमें उन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस के अंदर। तो जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली जो आपकी एग्जांपल थी उसी के जैसा है। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current। Let speed of rowing in still water, यानी जब पानी खड़ा है, पानी कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर जो है वो हम x किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं, एंड स्पीड ऑफ करंट यानी वाटर करंट जो है वो हम y किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, माइनस x माइनस वाई, खुद की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो आपको बताया कि डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, राइट। और वहीं दूसरी तरफ आपको पता है, इसको अच्छा अगर आप सिंप्लीफाई करो, x प्लस वाई को उधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20/2 यानी 10। दूसरा केस देखो, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम 2 आवर्स में 4 किलोमीटर जा पाती है। तो x माइनस वाई को इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो x माइनस वाई जो है वो 4/2 यानी 2 आ जाएगा। इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12, x इक्वल्स टू 12/2 यानी 6।
इस x की वैल्यू 6 को यहाँ डाल देते हैं, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 6 यानी 4। तो यानी उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, एंड उसकी स्पीड द करंट जो है, वाटर करंट, उसकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है स्टूडेंट्स। So students, coming on to the second part of the same question. Question क्या है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. साइड पे हिंट लिखते हैं, 2 women and 5 men can complete the work in 4 days. साथ ही 3 women and 6 men can finish the same work in 3 days. Right? Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो पहले तो जो आपको फाइंड करना है उसको लेट करना पड़ेगा। लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन इक्वल टू x डेज। मान लो एक अकेली वुमन को अगर यही काम सौंपा जाता तो वो x डेज में कंप्लीट करती, और टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन लेट अस सपोज y डेज, कि अगर एक बंदे को ये सारा काम पकड़ा दिया जाता तो वो कितने दिन लेता, लेट अस सपोज वो y डेज हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक बंदा x डेज में काम कर रहा है उसको फिनिश, तो वो बंदा एक दिन में कितना काम फिनिश कर रहा होगा। समझो इस चीज को, अगर एक बंदा पूरे काम को x डेज में खत्म करता है तो वो पर डे कितना काम करेगा। पर डे अ मैन्स वर्क कितना होगा 1/x। एक दिन में वो कितना काम करेगा, सॉरी वुमेन के लिए x माना है, तो एक दिन का जो वुमेन का वर्क होगा वो 1/x होगा, एंड पर डे अ मैन्स वर्क जो होगा, एक दिन में एक बंदा कितना काम कर रहा है 1/y कर रहा है। ठीक है, अब आपको बताया कि 2 women and 5 men complete the work in 4 days. 2 women and 5 men जो हैं वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो सारे मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 1/4। जैसे यहां किया, अगर एक वुमेन सारे काम को x डेज में कंप्लीट करती है तो वो एक दिन में कितना काम करती है 1/x। इसी तरह से 2 women 5 men अगर 4 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 1 डे में कितना काम कर रहे होंगे 1/4। इसी तरह से 3 women और 6 men जो है एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, पर डे कितना काम करेंगे 1/3। राइट, अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे, देखो आपको पता है 2 women एंड 5 men जब साथ में काम करते हैं तो वो एक दिन में 1/4 काम कंप्लीट करते हैं, और आपको ऑलरेडी पता है कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है 1/x, और एक मैन एक दिन में कितना काम करता है 1/y, विच मीन्स 2 into 1/x प्लस 5 into 1/y equals to 1/4। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में 3 into 1/x प्लस 6 into 1/y equals to 1/3। ये दो इक्वेशंस आपके सामने आएंगी, समझे। इसको आपने ध्यान से टैकल करना है इस तरह की सिचुएशन को। अच्छा, अब इन इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, 1/x को a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 5b equals to 1/4, 3a plus 6b equals to 1/3,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6a प्लस 15b इक्वल्स टू 3/4, 6a प्लस 12b इक्वल्स टू 2/3। सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल, 15b माइनस 12b 3b, इधर क्या बचेगा 3/4 माइनस 2/3, 12 एलसीएम, तो ये 3 3 are 9 माइनस 4 2 are 8 यानी 1/12, तो b जो है वो 1/12 इंटू 3 यानी 1/36 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या आई 1/36 यानी y की वैल्यू आई 36, यानी एक बंदे को अगर अकेले काम सौंपा जाता, एक मैन को, तो वो कितने डेज लेता 36 डेज। अब ये b की वैल्यू जो 1/36 है वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या बनेगा 3a प्लस 6 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1/3, ये कट जाता, 3a प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/3, तो यहां से आपके पास 3a क्या आता 1/3 माइनस 1/6, 6 एलसीएम, तो ये 2 माइनस 1 1/6, a इक्वल्स टू 1/6 इंटू 3 यानी 1/18, यानी a की वैल्यू आई 1/18 यानी x जो आता है वो 18 आता। यानी अगर एक वुमेन को अकेले सौंपा जाता है इस काम को, तो वो 18 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देती। ठीक है, coming on to the third part and the last part. Ruhi travels 300 km to her home, partly by train and partly by bus. रूही ने अपने घर तक जाना है जो कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कुछ टाइम वो ट्रेन से जाती है और कुछ डिस्टेंस को वो बस से ट्रैवल करती है। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. अगर वो पहला 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे तो बचेगा कितना 240 किलोमीटर बस से कवर करे, तो उसको कितना टाइम लगता है 4 आवर्स लगते हैं। वहीं नेक्स्ट सिनेरियो में देखिए 300 किलोमीटर ये डिस्टेंस, अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करे और बचा हुआ 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करे, तो उसको 4 आवर्स, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स लॉन्गर यानी 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स लगते हैं, उससे भी 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। मान लो ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, यानी ये कितना टाइम लगेगा 60 by x, ये कितना टाइम लगेगा 240 by y, तो 60 by x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 by x plus 240 by y equals to 4 hours. Similarly, यहाँ पे 100 by x and 200 by y, 100 by x plus 200 by y जो है it will be equal to 4 hour plus 10 minutes. तो 10 minutes को भी आप क्या करो hours में कन्वर्ट कर लो, 10 by 60 करोगे तो वो 1/6 बच जाएगा, जिसको आप अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो वो 25/6 आ जाएगा, राइट। ये 4 plus 1/6 जो है 25/6 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, वही लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो देखते हैं ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4,
नीचे वाली इक्वेशन क्या बनेगी 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6। इस तरह से जो है वो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सॉल्व करो। लेट अस सपोज मैं एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने लगा हूं। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि a का जो कोएफिशिएंट है वो 600 बन जाए। ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी 600a प्लस 2400b इक्वल्स टू 40। नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 600a प्लस 1200b इक्वल्स टू 25/6 इंटू 6, 25 बचेगा। सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसल, 2400b माइनस 1200b बचेगा 1200b, ये बचेगा 40 माइनस 25 15, यानी b जो आएगा वो 15/1200 आएगा। राइट, तो पहले आप 3 के टेबल पे कैंसिल कर दीजिए, फिर 5 के टेबल पे कैंसिल कर दो, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/80। अब b की वैल्यू 1/80 कहीं भी डाल दो, मान लो इसमें डाल देते हैं 60a प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल्स टू 4, ये कट जाएगा 3, 60a प्लस 3 इक्वल्स टू 4, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 60a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1/60। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था 1/x इक्वल टू a यानी इक्वल टू 1/60, तो x की वैल्यू आ गई 60। 1/y इक्वल टू b माना था, जो 1/80 के इक्वल आया, यानी y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 3.6। In the next video, we will take up the optional exercise 3.7. Thank you very much for watching the video.